कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको कोरोना महामारी के लिए नापा जाता है और कौन सी ऐसी वेव है यानी कि तीसरी वेव कोरोना की, वो कब आएगी, इस मुद्दे की बात करेंगे। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक बार फिर से। कोरोना महामारी की पहली लहर 2019 में चीन से उठी, होते होते वो भारत तक पहुंची और होते होते अन्य कई देशों में पहुंची। हालांकि जब पहली लहर आई तो किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया कि आखिरकार दूसरी लहर यानी कि दूसरी वेव भी आएगी। हालांकि कुछ देश ऐसे तैयार हो गए कि जो दूसरी वेव से लड़ने में सक्षम रहे, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी के दूसरे नंबर वाला यानी कि भारत देश नाकाम रहा। दूसरी वेव में ऐसे चरमरा गया कि जैसे मानो कि पेड़ से फल टूटता हो। कैसे, समझिए जरा। पहली वेव में तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर या यूं कहें कि मृत्यु दर का आंकड़ा कम था, लेकिन दूसरी वेव में अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या का जन्म हुआ वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ साथ अगर मृत्यु का भी आंकड़ा देखें तो वो भी कई गुना ज्यादा है। हालांकि वो बात अलग है कि आंकड़ा कम दिखाया जा रहा है, जमीनी हकीकत को कम बताया जा रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो हालात हैं वो अब किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन अब इससे भी भयावह जो स्थिति है वो आ रही है अब तीसरी वेव। इसमें आप ये समझिएगा कि तीसरी वेव कब आएगी। तो आपको हम बता दें कि 2021 के ही अक्टूबर नवंबर में भी तीसरी वेव आ सकती है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार के मंत्रियों को या यूं कहें कि अन्य वैज्ञानिकों को जिसको लेकर शायद सजग हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईआईटी के प्रोफेसर जो पद्मश्री हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो भी वरिष्ठ, मणिंद्र अग्रवाल, उन्होंने क्या बताया इसके बारे में भी बताएंगे। सीधे तौर पर उन्होंने बताया है कि अक्टूबर में तीसरी वेव आ सकती है। लेकिन इस वीडियो में एक बड़ी बात और है। सीधे तौर पर आप यह समझिए कि ये सारी वेव और इन वेवों के पीछे छिपा हुआ है कि इनको कैसे नापा जाता है, यानी कि कोरोना की वेव और कोरोना के तरीकों को कैसे समझा जाता है। तो एक शब्द है आर नॉट। आर नॉट का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव रेट। अब रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब होता है कि उससे सीधे तौर पर देखा जाता है कि ये वायरस अब कितनी तेजी से बढ़ रहा है लोगों के अंदर, शरीर के अंदर और लोगों के पास। आर नॉट की जो वैल्यू की बात करें तो पहली लहर में बहुत माइनर थी। बहुत माइनर का मतलब 2 वैल्यू, 2 से 3 के बीच में लगभग। लेकिन जो मौजूदा वक्त की आर नॉट वैल्यू है वो है 5 का आंकड़ा। ये समझिए कि मृत्यु दर आंकड़ा और वायरस का आंकड़ा, यानी कि एक व्यक्ति लगभग 5 लोगों को वायरस फैला रहा है। स्थिति समझिए, दूसरी वेव एक व्यक्ति लगभग 5 व्यक्तियों को फैला रहा है। अगर ये तीसरी वेव आती है अक्टूबर में तो ये आर नॉट की वैल्यू लगभग 10 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, इसका अभी कोई आकलन नहीं है। तब स्थिति क्या होगी कि एक व्यक्ति लगभग 10 लोगों को फैलाएगा। ये आर नॉट की वैल्यू है। सीधे तौर पर अगर आप आपको बात बताएं कि जब ये आर नॉट की वैल्यू, हालांकि ये वैज्ञानिकों ने बताया है कि 1 या 1 के नीचे जाएगी तब ये वायरस खत्म होगा, यानी कि समाप्ति की ओर पहुंच सकता है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि आखिरकार मौजूदा वक्त की स्थिति में जो हालात हैं इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो सीधे तौर पर अगर हम बताएं तो पहली जो वेव आई उसमें सरकार ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन के बाद में कड़ाई से पालन किया और कड़ाई से पालन करने के बाद में सीधे तौर पर उसका रिजल्ट आया। लेकिन दूसरी वेव के आने से पहले सरकार अपने चुनाव प्रचार में मस्त थी। चुनाव प्रचार, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रचार हो, चाहे वो असम का हो, चाहे वो अन्य राज्यों का हो, हालात यानी कि जो नेता मंत्री जितने भी व्यक्ति रहे सरकार के, वो कहीं ना कहीं यानी कि मौजूदा वक्त की स्थिति में सबसे ज्यादा मानसिक तनाव लिया चुनाव में।
कोरोना की अगर हालात की बात करें तो आप खुद देख रहे होंगे आप अपने इलाके में कि जहां पर मृत्यु का आंकड़ा कितना दर्शाया जा रहा है, लेकिन शमशान घाट में जो कतारें लगी हैं उससे भी आंकड़ों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि स्थिति पहली वेव से दूसरी वेव में सीधे तौर पर भयावह है। अब अगर हालात सुधरने का नाम लेते हैं तो उसके लिए अप्रैल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर ऑल बटन पर जरूर दबाएं। नमस्कार।